सभी एक बार प्रणव जप करेंगे, एक बार ओम का मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग। खड़े हो जाओ बेटा, इसको थोड़ा सही कर। प्रारंभ करेंगे वॉकिंग। ध्यान अपने शरीर पर ही रखें, पहले सांसों पर और इसके बाद शरीर के प्रत्येक अंग का निरीक्षण करें। चेहरा शांत रहे, मन मस्त रहे और तन व्यस्त रहे। चेहरा शांत, मन मस्त, तन व्यस्त। अगर पूरी दिनचर्या ऐसी हो तो आप स्पीड बढ़ाते जाएं बेटा। हाथ पूरा खोलें, पूरा लूज करो, ढीला। चलिए जॉगिंग। धीरे धीरे रहमना अपनी क्षमता के हिसाब से गति बढ़ाते चले जाएं। शाबाश। थोड़ा विश्राम करेंगे अपनी जगह पे। पैर खोलेंगे और स्ट्रेचिंग करिए दोनों तरफ। और हाथ खोल ले ऐसे। अब पूरी स्ट्रेच देना है एक साइड में ऐसे। देखो ये दूसरा पैर खोल लिया अंदर, इधर स्ट्रेच दे। अब ये खोलो इस वाला और इधर स्ट्रेच दो। दूसरा
कम से कम 2-3 बार। अगला थोड़ा सा यहाँ विराम, ऐसे ही दूसरी ओर। करिए 2 बार इधर, 2 बार इधर। हाथ कंधे चिपका के रखो ऐसे। शाबाश। नीचे तक जाना तो नीचे तक। एक बार दिखाओ मुझे। शाबाश। नीचे तक जाने दो, पिछला पैर लंबा। चलिए अगला स्ट्रेचिंग। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। करिए 3 बार। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे करो। कोई भूल हो। पूरा खोलो पीछे, पीछे ऐसे। हमें देना दाता, मन का विश्वास बोलो। शाबाश। वेरी गुड। बीच में आ जाओ। अब फिर कंधे कान से चिपका लो। अब पीठ को लंबा करके आना है। और ऊपर जाना है। करिए जल्दी जल्दी, कम से कम 5, 7, 10 बार कर लो। पीछे देखो, ऊपर देख लिया करो। यो शाबाश। करो। चलिए ताड़ासन कर लेते हैं। मेरुदंड को ऊपर खींचना है। 3 बार। वृक्षासन। वृक्षासन। ऐसे बैलेंस बना लो। दूसरे पैर से ऐसे संतुलन बना लिया करो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नटराज आसन। खूब नीचे तक जाना है। दूसरे पैर से प्रणाम करेंगे। दूसरे पैर से संतुलन बनाओ। पहले से देखो, हाथों से संतुलन बन जाता है। ऐसे धीरे धीरे झुकते चले जाते हैं और पैर पिछला उठाते चले जाते हैं ऐसे। और जब संतुलन बन जाए तो ये है नटराज आसन। चलिए पश्चिमोत्तान। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
करो करो, ऊपर ले जाओ, हाथ ऊपर, वही ऊपर ले जा। चलिए एक और खड़ा खड़ा आसन, बहुत अच्छा। कोशिश करेंगे अपना इस तरह से पैर रख लो एक। अब इस पैर को एक हाथ यहाँ रख लो, अब लंबा करना है इसको। ऐसे ही दूसरे से, खड़े खड़े ही सारे गायब हो जाते हैं। अब रिलैक्स देते हैं पूरे शरीर को। अपने तलवे पे हाथ रखेंगे और सिर को आगे पीछे, त्वचा को, गर्दन को रिलैक्स। ढीला छोड़ दो। एक बार आंखों के लिए त्राटक। अपने हाथ के अंगूठे के नाखून को देखते चलो, गर्दन को नहीं मोड़ना है, बस ऐसे देखते चलो। धीरे धीरे ऐसे ही दूसरी ओर। अब कटी चालन, पूरा पीछे ले जाओ ऐसे। विपरीत। अब यही घुटनों के लिए है, घुटने आपस में चिपका लो ऐसे और आगे पीछे। जितने नीचे तक बैठ सकते हैं आप बैठ जाएं, भले ही घुटनों पे इस तरह से बैठ जाओ, नीचे तक जाओ, शाबाश। चलो ये चलिए गोल गोल। नीचे कर दो, बैठ जाए अपनी जगह। आवाज कम कर रहा है, थोड़ी कम। एक बार प्रणव जप करेंगे। डीप ब्रीदिंग। चतुर्थ प्राणायाम, गहरी लंबी सांस। ओम का मानसिक जप, ओम का मंत्र लगा दो। ऊपर ले जाए तो प्राण को यहाँ तलवे में महसूस करेंगे आप। सांस को, प्राण को, मन को यहाँ स्थापित करेंगे और नीचे लाएंगे तो खाली करके रीढ़ की हड्डी के अंतिम हिस्से पर मूलाधार चक्र में महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र का स्थान है लैट्रिन टॉयलेट के बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ। यहाँ सहस्रार चक्र और नीचे मूलाधार चक्र, दोनों में ध्यान को स्थापित करेंगे। सांस को बाहर खाली करके मूलाधार चक्र में और अंदर भर के सहस्रार चक्र में।
ओम का मंत्र चलता रहेगा साथ साथ। और मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। चलिए कंधे की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ज़्यादा। कम से कम 3 बार कर लो बेटा, शाबाश। चलिए दूसरी। तो तेजी से बजाओ, जोर से ताली, जोर से ऐसे। यहाँ सारे पॉइंट्स होते हैं आपकी हथेलियों में, पूरे शरीर के। इनको प्रेस करो, लाल लाल हो जाए आपका ये। केवल बीच वाला हिस्सा है। चलिए कल आइएगा। आज एक नया आसन जोड़ रहे हैं, आज से आसन करा देते हैं, थोड़ा सा मन में आया है। वज्रासन पर बैठ जाएं और थोड़ा मस्त होकर के 3 बार हंसेंगे। इसको बंद कर दो। 3 बार हंसिए। एक बार और करे। इससे क्या होता है, आपके अंदर की जो भी दूषित वायु है वो सब बाहर निकल जाती है और चेहरे पर ओज और तेज ब्लड का संचार बढ़ जाता है। इसी के साथ एक और है सिंहासन, वो भी आप करेंगे। ये मुद्रा बना लीजिए आप। दोनों पैर खोल करके पीछे ढीले और हथेली के बल पर ऐसे आ जाओ।
पूरा गले को साफ करना है आपको, जीभ को बाहर निकाल करके सिंह मुद्रा में। थोड़ा पीछे कर लो उसको। निकालिए जीव। कर लो 2-3 बार। और फिर जीव को अपने मुंह के अंदर घुमाना है, जबड़ों की एक्सरसाइज होती है इससे। करिए। जबड़े खोलो, देखो यहाँ तक अंदर तक हो जाता है। कोई नर्व आपकी अगर टाइट है, कोई मांसपेशी अगर टाइट हो गई है तो वो लूज हो जाती है। होता है क्या, हम दिन में कभी टेंशन में आ जाते हैं, कभी कुछ होता है, तो यहाँ की पेशियाँ और नर्व्स टाइट हो जाती हैं, उससे चेहरा खिंचा खिंचा सा, बड़ा बेकार सा लगता है। तो इसलिए उनको लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज है ये। जीभ को जबड़ों के अंदर घुमाना है आपको। अब मुंह के अंदर हवा भर लो। कान खींचो, ऐसे तेज खींचो, तेज तेज। चलिए, मेरुदंड के लिए व्यायाम करते हैं। मैंने आपको कल बताया था स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये फिजिकल एक्सरसाइज है। अपने कान के ऊपर हथेली को जमा करके सिर को हथेली से दबाना है, हथेली को सिर से दबाना है, मतलब विपरीत दबाव देना है और वाइब्रेशन होना चाहिए मेरुदंड में। ये आप दिन में कभी कर लो, लेकिन सीधे बैठना। इसकी शर्त यह है कि आपका रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। करिए, दोनों ओर करिए, धीरे धीरे दबाइए। इसको कम से कम 5 सेकंड तक तो दबाओ। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, ऐसे। पीछे भी दबाओ 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, और आगे भी 1 2 3 4 5, ठोड़ी पर भी 1 2 3 4 5। ये हो गया आपके स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट। अब मेरी इच्छा ये है कुछ लेट के करा दूं आपको, कुछ कठिन से व्यायाम। चलिए, अपनी जगह पर लेट जाएं बिल्कुल सीधे, और 1 मिनट शवासन करेंगे अपनी जगह। शवासन 1 या 1.5 मिनट कर लो। चलो देख लेना। शवासन, शरीर को ढीला छोड़िए और निरीक्षण कीजिए पैरों की उंगलियों का। महसूस करेंगे वे स्वस्थ हैं और बिल्कुल लूज हैं, ढीली हैं। आपके टखने स्वस्थ हैं, ढीले हैं। घुटने, जांघ, कमर का हिस्सा सब रिलैक्स रिलैक्स। आपके दोनों हाथों की उंगलियां रिलैक्स। कलाई, कोहनी, कंधे रिलैक्स, आराम। अब आपका नाभि क्षेत्र रिलैक्स, वक्षस्थल रिलैक्स, गला रिलैक्स,
आपका मेरुदंड शांत, स्थिर, रिलैक्स। पूरा सिर, गाल, ठोड़ी, आँखें, और ध्यान को ले आओ दोनों भौं के बीच में, भ्रू मध्य में यहाँ। और यहाँ महसूस कीजिए दिव्य प्रकाश, शिव नेत्र पूरे शरीर में। ये डिवाइन लाइट को स्कैटर्ड कर रहा है, पूरे शरीर में दिव्य लाइट फैल रही है। हथेली पलट देंगे और पैर उठाएंगे एक एक धीरे धीरे। पहले 6 इंची उठाओ, फिर दूसरा उठाओ। हथेली का सहारा लेकर के दोनों पैर उठा देंगे जमीन से 6 इंची बस, और गिनती गिनो 5 तक कम से कम। अब एक पैर उठा करके इसको गोल गोल घुमाएंगे, पूरा आकाश में जीरो बनाना है। बनाइए। ऐसे ही इसको विपरीत, बड़ा जीरो आकाश में। 4-5 बार। दूसरे पैर से जीरो, विपरीत। सहारा ले लीजिए हथेलियों का और दोनों पैरों से जीरो बनाओ। कम से कम 3-4 बार। विपरीत भी बनाओ। ये रिलैक्स। पवन मुक्त आसन। सीधे पैर को, घुटने को हाथ में लेकर के छाती से लगाओ, एक पैर से। फिर दूसरे पैर को, बाएं को, हाथ को खींच करके छाती से लगाओ, एड़ी सीधी रखना दूसरे पैर की। अब दोनों पैरों को गोदी में लेकर के छाती से लगाओ। पवन मुक्त आसन। दबाए रखो और ढोलक की तरह थोड़े आगे पीछे ऐसे हो जाओ। करिए। जो कोई पीछे जा सकता है बिल्कुल पीछे छुआ दो, ऐसे ऐसे। चलिए अब करेंगे हलासन। आप तैयार हो गए होंगे, जो कर सकते हैं करें, नहीं तो देख लें। देख लियो। और हलासन के बाद सर्वांगासन। ये देखिए बिल्कुल सीधा। रिलैक्स। और अब बनाएंगे ब्रिज। यहाँ पुल बना लो। ये कमर के दर्द का इलाज है। ये सेतुबंध आसन कर लो जो कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो पहले देखो ठीक से, और ठीक से देखने के बाद कर लेना। अब करते हैं चक्रासन। ये देखिए पोस्चर चक्रासन। और इसी में कमर के दर्द का इलाज और गर्दन के दर्द का इलाज मत्स्येंद्र आसन। देख लियो बेटा, आराम से।
ये इसमें 2-3 मिनट आप करने से आपके कमर का और गर्दन के दर्द में फ़ायदा शुरू होता है। लेकिन शरीर को देख लेना चाहिए, हमारा शरीर ज़्यादा स्थूल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हड्डियाँ जकड़ी हुई तो नहीं है, यानी कि किसी के निर्देशन में ही करना चाहिए। चलिए काफ़ी हो गया, प्राणायाम करा देते हैं, समापन क्योर हो गया। कोई भी आसन लगाएंगे और 3 बार प्रणव जप। भ्रामरी तो जरूर करना है, करिए। प्रणव के साथ ध्यान। कल मैंने आपको जो मंत्र बताया था उसमें भगवान शंकर की स्तुति माँ पार्वती के साथ की गई थी, और वो गीता का श्लोक नहीं है, वो पौराणिक पुराणों का मंत्र है। आज गीता में जो ध्यान का मंत्र है उसका आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, नहीं तो सुनेंगे। ध्यान का मंत्र है, उसका अर्थ भी बता दूंगा आप कहेंगे तो। कर्पूर गौरम, नहीं ये नहीं है, दूसरा मंत्र है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। चलिए हम इसी को बोल लेते हैं आज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका अर्थ है कि ऐसे भगवान शिव जो कपूर की तरह गौरा, जिनका स्वरूप है कर्पूर गौरम, करुणावतारम, करुणा के साक्षात अवतार हैं, संसार सारम, इस संपूर्ण संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हारम, इंद्रिय रूपी भुजंगों की जो हार यानी माला पहने हुए हैं, सदा वसंतम, हमेशा निवास करते हैं, हृदय अरविंदे, हृदय रूपी कमल पर, भवम भवानी, यानी कि भवानी माँ के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो मंत्र मैं कल बताऊंगा जो गीता जी में है ध्यान का। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते।